34 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और जियांग जैसे ही घर पर जाती है तो आगे से युवान उसे बताती है कि इस बार स्केल की चेयरमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन उन्होंने किसी को भी कंपनी से निकलने के लिए नहीं बोला। वो तो चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम जो हुए वो सिर्फ सॉल्व हो जाए, और डोली ने इसलिए सिनसिन को कंपनी से निकाला है क्योंकि सिनसिन को कोई ऐसी बात पता है जो कि डोली नहीं चाहता था कि इसके बारे में बाहर पता चले। लेकिन आगे से जियांग बोलती है कि डोली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो कितना अच्छे है, उन्होंने मेरी भी कितनी बार मदद की। लेकिन युवान उसे बताती है कि वो तुम्हारी मदद इसीलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जियांग को तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता, इसलिए उनके बीच में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। और दूसरी तरह कोई ना अपनी काम पर होती है तो उसे आगे से एंजी मैसेज करती है, लेकिन हमेशा की तरह कोई ना उसे इग्नोर ही करती है। और वो जैसे अपने काम खत्म कर जा रही होती है तो देखती है कि एंजी उसकी इंतजार करते करते वहीं पर ही सो गया है। और वो देखती है कि एंजी की फेस पर चोट लगा हुआ है। और जैसे ही एंजी उठती है तो उसे पूछती है कि क्या तुमने कहीं पर लड़ाई की है, लेकिन आगे से एंजी उसे मना कर देती है। और कोई ना को तो ऐसी हरकत एंजी के आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लग रही होती है, इसलिए वो एंजी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और ये सुनकर तो एंजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ डिनर पर चली भी जाती है। और दूसरी तरह जियांग युवान से गुस्से में होती है, इसलिए उसे बात भी नहीं कर रही होती है। और युवान को पता होती है कि जियांग भूखी है तो वो जाकर उसके लिए खाना बनाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। और जब जियांग देखती है कि वहाँ पर युवान नहीं है तो वो छुप कर उसकी खाना को खाने लगती है। और इतना ही नहीं कि वो दोनों तो बेड के लिए भी लड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों तो रात भर सो ही नहीं पाते। इसलिए अगली सुबह जब दोनों ही कंपनी में जाते हैं तो दोनों को डार्क सर्कुलर हो गया होती है। और उसके बाद जियांग दोबारा से सिनसिन से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने डोली की कोई ऐसी बात नोटिस की जिस वजह से उसने तुम्हारे ऊपर गुस्सा की। तो आगे से सिनसिन बता देती है कि मैं जब डोली की साइन लेने के लिए गया था तो वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और उसे बोल रहा था कि आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए मैं आपके लिए बना दूंगा। और आगे से क्लाइंट ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हारी पर्सनल अकाउंट पर तुम्हारे हिस्से का पैसा भेज दूंगा। तो अभी तो जियांग को भी डोली के ऊपर डाउट होने लगती है। और आगे से सिनसिन बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दोगे। और ये बात जियांग मान लेती है। और दूसरी तरह युवान जाकर अपनी डायमंड रिंग रिसीव करती है। और दूसरी तरह डोली जब जियांग की केबिन में जाती है तो वो देखती है कि जियांग ने सिनसिन के लिए एक रिकमेंड लेटर लिखा हुआ है, जो देखकर उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आती है। और जैसे ही जियांग अपनी काम खत्म कर जा रही होती है तो आगे से डोली उसे रोक देती है क्योंकि आज डोली का बर्थडे होती है, इसलिए जियांग भी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। तो अभी डोली उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है तो आगे से उस टाइम पर युवान उसे कॉल करती है। और वो जैसे ही वहाँ पर डोली की आवाज़ सुनती है तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जियांग को बोलती है कि तुम आज ड्रिंक नहीं कर सकते, इसलिए वो डोली को ड्रिंक करने से ही मना कर देती है। और आगे से जियांग डोली को बताती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ, जो सुनकर डोली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और वो जियांग को बोलती है कि मैं अभी ड्रंक हूँ, इसलिए तुम मुझे घर छोड़ दो। और जैसे ही वो दोनों घर जा रही होती है तो आगे से डोली जियांग को बोलती है कि तुम में से जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें युवान जो सारी चीज़ें दे रही है क्या मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। और ये सुनकर जियांग को तो
बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो गाड़ी रुकती है और उसे बोलती है कि आप ड्रंक हो, इसलिए हम कल बात करेंगे। लेकिन आगे से डुली तो जियांग के साथ बदतमीजी करने लगती है। तो भी वहाँ पर युवान पहुँच जाती है जियांग का रेस्क्यू करने के लिए और वो डुली को वहाँ पर पीटती है और वो जियांग को लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद युवान तो जियांग के ऊपर गुस्सा होती है, तो आगे से जियांग भी युवान के पास आती है और उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे डोली की फीलिंग्स के बारे में सच में कुछ भी पता नहीं था और मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा आदमी निकलेगा। और युवान जियांग को ऐसी मासूमियत देखकर उसे वहाँ पर माफ़ भी कर देती है। और अगली सुबह जियांग अपनी कंपनी में जाती है, तो आगे से वो डुली जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो सारी फाइल मंगाती है और उसके ऊपर काम करने लगती है, क्योंकि युवान ने भी उसे बोला था कि अगर डुली ने शिनशिन को कंपनी से निकाला है तो ज़रूर शिनशिन को कोई बात पता है। और शिनशिन की बातों की वजह से जियांग को तो डुली के ऊपर और भी डाउट हो गया होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।